गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक लाए हैं, विंड। और विंड समझने से पहले विंड का पार्ट्स 3 टाइप्स ऑफ विंड हम लोग पढ़ेंगे। उसमें एक विंड पढ़ेंगे परमानेंट विंड, स्थायी पवन जिसको बोलते हैं। तो परमानेंट विंड समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एयर प्रेशर का कितना ग्रुप बांटा गया है अर्थ में। और वो अगर आप नहीं समझिएगा तो परमानेंट विंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही नहीं सकता है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर वो क्रैक नहीं होगा। तो विंड आप तभी समझ पाइएगा जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को समझिएगा। और वायुमंडलीय दाब में एक फिगर से आपको समझा देता हूँ। इस फिगर को अगर आज समझ गए तो देखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब आप समझ जाइएगा, फिर आप देखना जब हम लोग परमानेंट विंड पढ़ेंगे तो उसका डायरेक्शन से सवाल आता है एग्जाम में, वो आप बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विंड से पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो क्या चीज़ का प्रेशर, क्या चीज़ का दाब? तो वायु का, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ का? एयर का। तो एयर प्रेशर का कितना ग्रुप है यहाँ पे, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो, इस फिगर से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये अर्थ है, और मैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का बना देता हूँ, साउदर्न हेमिस्फेयर का आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको कितने प्रेशर ग्रुप में बांटा गया है तो समझना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। 4 प्रेशर ग्रुप पे ये बटा है। सेम जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वैसे ये साउदर्न हेमिस्फेयर में होगा। इसको हम लोग 0 डिग्री मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि 0 डिग्री के ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ वाला पार्ट को हम लोग उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर 0 डिग्री के नीचे वाला पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग एक प्रेशर ग्रुप बनाते हैं, बाकी नीचे वाला आप खुद समझ जाओगे, या नीचे वाला आप अपने कॉपी में खुद से बना लेना। देखो, 0 डिग्री से लगभग 5 डिग्री, कहीं कहीं 10 डिग्री भी आपको मिलेगा, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो 0 से 5 या 10 डिग्री के आसपास जो प्रेशर ग्रुप है, एयर का जो प्रेशर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है, या निम्न वायुदाब पेटी इसको बोलते हैं हिंदी में। तो उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब पेटी, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये आपको याद रखना। याद क्या रखना? कौन सा प्रेशर ग्रुप लो प्रेशर होगा, कौन सा हाई प्रेशर। लो प्रेशर हाई प्रेशर भी मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, पहले ये समझो। नाम सबका जान लो। इसका नाम है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल, मैं गैप छोड़ रहा हूँ, आप बताना, सोचना, वीडियो को पॉज करना और बताना या हाई प्रेशर होगा कि लो प्रेशर होगा। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये कहलाता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो देखो, ट्रॉपिकल के जस्ट ऊपर सब ट्रॉपिकल, और पोलर के जस्ट नीचे सब पोलर। मैं सबका हिंदी बता देता हूँ, जो हिंदी मीडियम है परेशान मत होना। यहाँ पे क्या होगा आप बताना। चलो सब में कैपिटल कर दो। यहाँ पे क्या होगा आप बताना। ये 2 जगह मैंने खाली रखा, ठीक है। यहाँ तो लो प्रेशर पता है। प्रेशर मतलब समझना क्या है, जब वायु गर्म होता है, एयर जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हवा जब बहुत गर्म होता है तो वो हल्का होता है, और हल्का होता है तो ऊपर उठता है। तो जहाँ पे वायु बहुत गर्म होता है, हल्का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर। हाई प्रेशर हम लोग किसको बोलते हैं? जब वायु क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होने से क्या होता है, भारी होता है, भारी होता है तो वो नीचे आके क्या होता है, बैठता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर। उसका प्रेशर क्या है, हाई है, वो नीचे आके बैठ रहा है। लो प्रेशर मतलब ऊपर है, उठ रहा है ना। तो आपको पता है इक्वेटर के पास 12 महीना, लगभग 12 महीना सनलाइट परपेंडिकुलर रहता है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि साल में 2 बार परपेंडिकुलर होता ही है, और इसी के आसपास घूमता है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे तक घूमता है। तो 0 डिग्री, इसलिए देखो 0 डिग्री में, याद रखना स्टूडेंट, 0 डिग्री में इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, हर दिन बारिश होता है। हर दिन दोपहर 2 या 3 बजे के बाद यहाँ पे बारिश होता है हर दिन, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि सब ट्रॉपिकल हाई होगा कि लो।
नॉर्मली, अच्छा इसका डिग्री अगर मैं लिख दूँ तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। 25 से 35 डिग्री, 60 डिग्री से 65 डिग्री, और इसको आप 90 डिग्री मान के चलो। ये प्रेशर ग्रुप है, ये प्रेशर ग्रुप है। अब समझो, ये आप बताओ, ये तो लो प्रेशर 0 से 5, आपको पता है गर्म क्षेत्र है, सूरज का रोशनी पड़ते रहेगा तो गर्मी रहेगा, हवा गर्म रहेगा तो वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। अब सवाल बनता है यहाँ हाई प्रेशर बनेगा कि यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। आप वीडियो पॉज करके सोचो, और लॉजिकल ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मारना, सोचना कहाँ बनना चाहिए। उसके बाद वीडियो है ना प्ले करो और फिर देखो मैं जवाब क्या देता हूँ, ठीक है। तो देखो सब पोलर, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर और यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। बहुत लोग यहाँ पे क्या किए होंगे, यहाँ पे किए होंगे कि यहाँ पे हाई प्रेशर कर दिए होंगे, बहुत लोग यहाँ पे हाई प्रेशर कर दिए होंगे और बहुत लोग यहाँ पे लो प्रेशर कर दिए होंगे, क्योंकि उसको लगा होगा कि 60-65 डिग्री उस समय वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और लाजमी सी बात है यहाँ तो हाई प्रेशर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई प्रेशर ना होकर यहाँ पे हाई प्रेशर है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझा दूंगा अभी। देखो पहले ये समझो, तो ये 4 प्रेशर ग्रुप है, ये 4 प्रेशर ग्रुप है। और याद रखना स्टूडेंट, 4 प्रेशर ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही है, क्योंकि विंड अगर आपको समझना है, मैंने आपको शुरू में बोला। इसी तरह सेम क्या होगा, अब नीचे बनेगा कैसे, अब 0 से 5 डिग्री आप यहाँ खींच दोगे, वो क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल है ना, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर सब पोलर, फिर पोलर। मतलब यहाँ पे 4 प्रेशर ग्रुप बना और नीचे में भी क्या बनेगा 4, तो 4 कितना हो गया 8। एग्जाम में डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल प्रेशर ग्रुप अर्थ में कितना पाया जाता है, आप बता देना 8। या फिर एक हेमिस्फीयर में पूछेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना या साउदर्न में कितना, तो आप बता देना, है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना, कहाँ लो प्रेशर, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं विंड पढ़ाऊंगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आपको याद रखना है, कहाँ पे लो प्रेशर, कहाँ पे हाई प्रेशर, कहाँ पे लो, कहाँ पे हाई है। देखो यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई, यहाँ लो, यहाँ हाई, इसके तुलना में ये लो है, इसके तुलना में ये हाई, इसके भी तुलना में ये हाई, है ना। आप देखना, चूंकि नॉर्मली लगता होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे बन गया, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूँ ये चीज़। देखो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हवा गर्म होगा तो वो हल्का होगा, और हल्का जब होगा, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे हवा क्या होगा, ऊपर उठना शुरू होगा। और आपको पता है जब हम लोग एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ेंगे तो आप पढ़िएगा ट्रोपोस्फेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, मेसोस्फेयर आपने सुना होगा लेयर के बारे में, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो उसी में जब हम लोग क्षोभ मंडल पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फेयर में, जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है कहने का मतलब क्या हो गया, ठंडा बढ़ता है, मतलब गर्मी खत्म होगा ठंडा बढ़ता है। तो मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ का जो लो प्रेशर एयर है वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठेगा, हल्का होगा ऊपर उठेगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा तो आप पढ़िएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये अर्थ है और इसका ये लेयर है, ये लेयर में बटा हुआ अर्थ, अलग अलग लेयर। तो जैसे जैसे यहाँ से विंड ऊपर की ओर उठेगा, और जैसे इस जगह पर पहुंचेगा, इसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, अलग होता है, जहाँ से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर अलग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपाउज। ट्रोपोपाउज हिंदी में बोलते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपाउज। क्षोभ सीमा ट्रोपोपाउज का मतलब जहाँ से ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, उसी का जो सीमा है, उसी का जो बाउंड्री है, उसी को ट्रोपोपाउज बोलते हैं। और आप समझना, ये जो ट्रोपोपाउज है, इस जगह पर माइनस में टेम्परेचर चल जाता है, -80 डिग्री, -85, मतलब अच्छा खासा माइनस में 80 डिग्री, -80 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, आप समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ का इक्वेटर का विंड जैसे ऊपर उठता है और यहाँ तक ट्रोपोपाउस तक पहुँचता है, तो आप बताओ ट्रोपोपाउस बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है, और जब वहाँ ठंडा है तो हवा क्या हो जाएगा, जो गर्म हवा इक्वेटर से ऊपर उठ के जा रहा था वो अब ठंडा हो जाएगा। और जब वो विंड ठंडा होगा तो अब वो क्या होने लगा, जब ठंडा होगा तो मैंने क्या बताया, ठंडा होता है तो क्या होता है, फिर वो भारी होता है और धीरे धीरे क्या होता है, नीचे बैठने लगता है। तो अब होगा ये कि यहाँ का विंड, जैसे मान लो ये ऊपर उठा, अब जब ये ट्रोपोपाउस तक पहुंचा, अब ये हॉरिजॉन्टल इसका मूवमेंट शुरू हो जाता है, और ये ऐसे करके हॉरिजॉन्टल मूव करता है। उसके बाद ये ठंडा होता है और धीरे धीरे मूव भी हॉरिजॉन्टल भी जाता है और नीचे की ओर आता है, और नीचे जब वो बैठता है,
जो भारी जो अर्थ सरफेस से उठा ट्रोपोपाउस तक गया, और ट्रोपोपाउस जाने के बाद क्या हो गया, विंड बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। अब वो क्या होगा, हॉरिजेंटल मूव करके वो फिर से नीचे बैठेगा, और जैसे वो नीचे, क्यों नीचे बैठ रहा है, क्योंकि भारी है, ठंडा है, हाई प्रेशर बन गया। अब वो जब नीचे बैठेगा तो कहाँ पे बैठता है, तो यहाँ का विंड उठ करके इस जगह पर बैठता है। मतलब यहाँ का विंड कहाँ पे बैठ रहा है, इस जगह पर बैठ रहा है। ये क्लियर है, यहाँ का विंड कहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। इसके अलावा पोलर विंड, यहाँ पे पोलर जो है, यहाँ का जो विंड है, आप समझना बात को, यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को बोलते हैं कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस फोर्स को ढूंढा था, इसलिए इसको कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। कोरियालिस बल क्या होता है, कोरियालिस बल जो है वो हवा को ऊपर की ओर उठाता है। और आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कोरियालिस फोर्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगता है, तो आप बताना पोल के पास। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ का हवा को ये उठाने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ का जो विंड है, यहाँ का जो एयर है, वो इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर है, इतना भारी होता है कि उसको कोरियालिस बल तो लगता है सबसे ज़्यादा यहीं पे है, लेकिन वो विंड को उठा नहीं पाता है। लेकिन इसके तुलना में यहाँ पे ठंडा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि 90 डिग्री के आसपास है। यहाँ 60-65 डिग्री में ठंडा क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और जब यहाँ पे ठंडा कम होगा तो यहाँ पे कोरियालिस बल इससे कम लगता है, लेकिन यहाँ का हवा को आराम से उठा लेता है। और कोरियालिस फोर्स जब हवा को उठाता है यहाँ पे, तो होता यही है कि यहाँ से विंड उठा, फिर से वही चीज़ होगा, ट्रोपोपाउस तक पहुंचा और ज़्यादा ठंडा हो गया, फिर जब वो हॉरिजॉन्टल बैठेगा, कहाँ पे बैठेगा, इसी जगह पर। मतलब यहाँ से भी विंड आकर यहीं पे बैठ रहा है और यहाँ से भी विंड आकर यहीं पे बैठ रहा है। तो सब ट्रॉपिकल जो क्षेत्र है, बेल्ट है, ये बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर का क्षेत्र हो जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ का जो एयर प्रेशर है बहुत हाई रहता है। यही वजह है कि प्राचीन काल में इसी जो लैटिट्यूड जो है, जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पड़ता है, इस लैटिट्यूड को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। इसको हिंदी में अश्व अक्षांश बोला जाता है। अक्षांश क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश, मैंने बताया था आपको, लैटिट्यूड को अक्षांश और लॉन्गिट्यूड को देशांतर बोलते हैं। तो इस लैटिट्यूड का नाम क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड। कभी आपसे पूछे एग्जाम में कि हॉर्स लैटिट्यूड, अश्व अक्षांश, किस लैटिट्यूड, अश्व मतलब घोड़ा है ना, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो हॉर्स लैटिट्यूड किस बेल्ट को बोलते हैं, तो सब ट्रॉपिकल बेल्ट को बोलते हैं। अब सवाल बनता है कि इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों बोलते हैं, यहाँ पे घोड़ा बहुत ज़्यादा दौड़ता था क्या, नहीं। दरअसल होता ये था, प्राचीन काल में जब घोड़ा का बहुत ज़्यादा डिमांड होता था मार्केट में, पहले तो गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, तो घोड़ा का डिमांड, घोड़ा बहुत ज़्यादा, राजा महाराजा लोग घोड़ा रखते थे, सेनापति है ना, सेना लोग, युद्ध लड़ने के लिए घोड़ा का ज़रूरत होता था। इसके अलावा व्यापारी लोग, जितने बिजनेसमैन होते थे वो लोग भी क्या रखते थे, घोड़ा रखते थे। जो पैसे वाले होते थे वो भी घोड़ा रखते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो घोड़ा का डिमांड बहुत ज़्यादा होता था। अब देखो होता ये है, अटलांटिक ओशन ये सब जगह पे, जब सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, इस जोन में, जब घोड़ा के जो व्यापारी लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, शिप में घोड़ा को उसमें लोड करके और एक जगह से दूसरे कंट्री में जाते थे बेचने के लिए। और जब भी समुद्र में आते थे तो इतना ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर होता था। मैंने आपको बताया, यहाँ का भी विंड यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ का हवा, यहाँ का भी हवा यहीं पे बैठ रहा है, तो यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इतना प्रेशर होता था कि शिप जो होता, नाव जो होता था, वो डूबने लगता था, क्योंकि उसका एक तो घोड़ा वजन बहुत ज़्यादा है, ऊपर से हवा, मान लो कि ये नाव चल रहा है यहाँ, ऊपर से घोड़ा इस पे वजन है, लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और ऊपर से एयर का प्रेशर। तो एयर का प्रेशर इतना आता था कि उस शिप को क्या करने लगता था, डुबाने लगता था। और जब शिप डूबने लगता था तो व्यापारी लोग अपना जान बचाने के लिए क्या करते थे, घोड़ा को उठा करके समुद्र में फेंक देते थे। अब घोड़ा को उठा के समुद्र में फेंक देते थे, उसके बाद घोड़ा का क्या हुआ वो हम लोगों को नहीं पता, उसका कोई इतिहास हम लोग को मिलता नहीं, घोड़ा क्या किया है ना, घोड़ा का हुआ क्या। तो घोड़ा को क्यों फेंक देते थे, ताकि उसका शिप क्या हो जाए, हल्का हो जाए, और जब शिप हल्का हो जाएगा फिर वो लोग आराम से पार कर जाते हैं। तो आप समझ सकते हो, इसी से अंदाजा लगाओ इस जगह पर कितना हाई प्रेशर होता होगा। ये स्पष्ट है। तो आप ये ध्यान रखना, ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसका फोटो ले सकते हो इसका, या फिर आप अपने कॉपी में बना लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विंड को समझने के लिए। तो एक काम करते हैं, विंड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। मैं सोचा था आज ही समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आज के लिए इतना ही है ना, काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंड को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।